हे गाइस, कैसे आप सब लोग। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारी जो थर्सडे को हम रखेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। तो आज हमारा वही टॉपिक रहेगा। ये स्पेशली हमने नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए रखा है ताकि ये उन्हें बिल्कुल बेसिक से समझ आए असली में है क्या ये अकाउंटेंसी। इसलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो अकाउंटेंसी का फर्स्ट पार्ट होता है आपका हर अकाउंटेंसी का जनरल। अभी तक सभी को पता चल ही गया होगा कि जनरल एंट्रीज ही हमारा बेसिक होता है। तो तभी मैंने पहला टॉपिक यही पकड़ा। ये वीडियो में मैं आप कोशिश करूँगा कि आपके जनरल के सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ, चाहे ये जितनी मर्जी लंबी वीडियो बन जाए। इसमें मैंने प्रॉपर स्लाइड्स बना दी हैं जिससे आपको क्लियरली सारा जो भी इसमें प्रॉब्लम अभी तक आई है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। पहले आपको इसका ना रूल्स पता होने चाहिए। आपने जर्नल एंट्रीज जो करनी है उसके रूल्स पता होने चाहिए। ये तो आपका एक अलग सा टॉपिक भी है आपके अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, है ना। ये वही चीज़ है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए आपके तीन अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मेरे हिसाब से मैक्सिमम को अब ये पता ही होंगे, फिर भी एक बारी बता देता हूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ये जो तीन इसके रूल्स है, गोल्डन रूल्स हैं, ये याद कर लो। रियल अकाउंट का है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये जो रियल अकाउंट का है ना, इसे मैं कर रहा हूँ मार्क। इसे जिन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है मतलब जर्नलाइजिंग में, तो ये उनके लिए हो जाता है गोल्डन रूल, क्योंकि इसी पे बेस्ड होती हैं आपकी 99% जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जो 1% बच गया, थोड़े से स्टूडेंट्स वो रिस्क भी ले सकते हैं 1% का। 99% रियल अकाउंट से ही बेस्ड होती है। अगर आपको एक ही रूल याद रखना है तो रियल अकाउंट का तो ज़रूर याद रखिए। फिर उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। मतलब सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपने डेबिट करना है, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। जिनको अभी तक ये याद नहीं है, पहले एक पेज पे ये उतार लें और उसे अपने सामने रख लें, तभी हमें जनरल एंट्रीज करने का मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ पर्सनल अकाउंट कौन से हैं, रियल अकाउंट कौन से हैं और नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं। तो ये आपका आ गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसे नाम ही बता रहा है, पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, किसी पर्सनल चीज़ से रिलेटेड है। इसमें आपने सभी लोगों के नाम, कोई भी लोग का नाम आ जाएगा, किसी भी इंसान का नाम आ जाएगा। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, अक्षय अकाउंट, कोई भी अकाउंट नाम आ जाए तो वो आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, एनी नेम लिख लो आप, एनी नेम ऑफ ए पर्सन लिख लो। ये जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट इज इक्वल टू एनी नेम ऑफ पर्सन और फर्म। फर्म आपकी हो जाती है आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, फर्म जैसे आपका कोई भी फर्म का आप नाम ले सकते हो, जैसे आईजी कॉमर्स क्लासेस, द पहलवान्स, द फन बाइट्स, जो भी हैं ये सारी फर्म हैं। ठीक है, जो ये बिजनेस इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपके किस में आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, होप कि पर्सनल अकाउंट क्लियर होगा। पर्सनल अकाउंट सबसे ईजिएस्ट कह सकता हूँ मैं, किसी का भी नाम आ जाए वो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, हमने अभी पीछे किया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर कोई देने वाला है तो उसे डेबिट करो, अगर कोई लेने वाला है उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, अब अगला आपका आता है रियल अकाउंट। जो मैंने बोला इसका एक तरह का गोल्डन रूल है, 99% एंट्रीज इसी पे बेस होती हैं। कुछ एंट्रीज आपकी पर्सनल और नॉमिनल पे बेस्ड होंगी, 99% में रियल अकाउंट इन्वॉल्व होता ही है। अब जैसे मैंने इधर लिखा है, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टी। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है, एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अभी हमने पिछली वीडियो में किया था, एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्लासिफिकेशन की थी, एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्लासिफिकेशन की थी। तो अब आप खुद ही बताइए एसेट्स कौन से होते हैं। एसेट्स वो हैं जिन पे हमारा पूरा हक है, जिन्हें जो हमें पैसे कमाने में मदद करती है, हम उसके ओनर हैं और कोई उसका ओनर नहीं है। वो
हम उसे कहते हैं एसेट। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं आपकी नाम पे कोई बिल्डिंग है तो वो आपका एसेट है, आपके नाम पे आपकी कार है तो वो आपका एसेट है। आप अब जैसे आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो, आपके पास क्या होगा, एक स्कूल बैग होगा, वो आपका एसेट है। आपकी जो नोटबुक्स हैं वो आपकी एसेट है। ठीक है, आपके पास जो पेन है वो आपकी एसेट है। जिसके आप मालिक हो वो क्या कहलाता है, एसेट। और एसेट सारे आपके कौन से होते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है, फिर अगला आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। अगला क्या आ जाता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसमें सारे जैसे हमने अभी पीछे रूल किया, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेब नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, एक्सपेंसेस लॉसेस आएंगे और गेन और प्रॉफिट आएंगे। मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस, इसमें खर्चे, इनकम, प्रॉफिट, लॉस आएगा नॉमिनल में। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या आना था, पर्सन के नेम। ठीक है, जो जो नाम आएगा वो पर्सनल में आ जाएगा। रियल में क्या आना था, एसेट सारे। और नॉमिनल में क्या आना है, सारे एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैंने आगे थोड़ी सी एग्जांपल लिखी है, आप ये एग्जांपल देख सकते हो। रियल अकाउंट में मैंने लिखी है बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, गुडविल अकाउंट। नॉमिनल में एग्जांपल लिखी है सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। सैलरी खर्चा है ना आपका, रेंट भी आपका खर्चा है। अगर रेंट रिसीवेबल होएगा तब इनकम हो जाएगी, लेकिन वो भी आपका नॉमिनल में ही है, लेकिन आपने उसमें वो इनकम ले लेना होता है। कमीशन अकाउंट, कमीशन पेड होगी तो वो एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव्ड होगी तो वो इनकम है। डिस्काउंट अलोड, वो एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। ठीक है, होप कि आपका क्लियर होगा। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, रियल अकाउंट आपका यूनिवर्सल आप कह सकते हो, आपको सबसे ज़्यादा मदद करने वाला एक तरह का इसका गोल्डन रूल है। क्या रूल है उसका, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ठीक है, जो जो आया उसको आपने क्या करना है, डेबिट करना है, और जो आपके बिजनेस से जाएगा उसे आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब हम करते हैं थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस। मैंने टर्न बाई टर्न सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस डाल दी हैं, अबाउट 20 to 22 ट्रांजैक्शंस है इस पूरी वीडियो में, तो उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका कंपाउंड एंट्रीज भी बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं सर कंपाउंड एंट्रीज क्या होता है, तो मैंने वो भी क्लियर अप करने की कोशिश की है। ठीक है, वो इसी के आगे है। पहले हम करेंगे सिंपल एंट्रीज, सिंपल के बाद मैं कंपाउंड भी बताऊंगा, इसी इन्हीं जनरल एंट्रीज की थोड़ी सी चेंजेस लाकर। पहले आ गया आपका सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री में क्या है, पहला कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड का मतलब है स्टार्ट करना। कमेंस का मतलब क्या है, स्टार्ट करना। स्टार्ट करना क्या हो गया, कैपिटल। ठीक है, एक आपका नाम आ जाता है कैपिटल। दूसरा आपका क्या आ गया, कैश। आपने हर एक ट्रांसैक्शन में दो अकाउंट्स ढूंढने हैं, कैपिटल और कैश। मैंने दो अकाउंट ढूंढ लिए। ठीक है, कैपिटल और कैश मैंने दो अकाउंट ढूंढ लिए। अब कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ये चीज़ याद रखना, लोगों को, बच्चों को इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सर कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्यों है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि कैपिटल वर्ड के साथ ना आप हमेशा नाम यूज़ करते हो, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं इधर लिखूंगा राम्स कैपिटल। इसलिए अब याद रखना, कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल आपका हो गया पर्सनल और कैश आपका हो गया रियल। अब आप रियल या पर्सनल दोनों में से कोई एक जो हमने पीछे रूल किया वो आप लगा सकते हो। जैसे कैश आपका रियल है, रियल का मैंने क्या बोला था, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो कैपिटल क्या है, कैपिटल आपका पर्सनल है, हमने पर्सनल का क्या किया, डेबिट द रिसीवर
क्रेडिट द गिवर। अब मैंने पीछे एग्जांपल दी राम की, राम ने कैपिटल लगाई, तो इसका मतलब कैपिटल जो है वो राम ने लगाई है, तो वो क्या है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर राम है तो राम्स कैपिटल लिख लो, जो भी नाम होगा आपकी उधर, तो आपने वो जो ओनर का नाम होगा वो लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट, और आपने इनकी अमाउंट्स इधर लिख देनी है, ठीक है, जितनी भी है। होप कि समझ आ गया होगा, सिंपल था, बिल्कुल सिंपलेस्ट था। आगे मैं हर एक तरह की एंट्री लाऊंगा आपको, जनरल में मैं पूरा एक तरह का एक्यूरेसी आपकी लाने की कोशिश करूंगा, आपको पूरी एक्यूरेसी के साथ सिखाऊंगा इसमें कैसे सारी जनरल एंट्रीज कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो आगे देखते हैं। सेकेंड एंट्री में लाया हूं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000। अब मैं एक नई चीज़ बताने लगा हूँ, इसको आप अपने नोट्स में लिख लो। आपके जो वो है क्या नाम है, नोट्स में लिख लो, ये जो आपके अकाउंट्स में ना गुड्स वर्ड्स कभी यूज़ नहीं होता। अकाउंट जब आपने जर्नल एंट्री करनी है, आपका जो गुड्स वर्ड्स है ना, तो वो कभी भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है, गुड्स वर्ड्स यूज़ नहीं होता। गुड्स की जगह या तो परचेज यूज़ होगा या तो सेल यूज़ होगा, वो डिपेंड करता है, आप परचेज कर रहे हो तो परचेज, सेल कर रहे हो तो सेल। आपको कोई भी इसमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गुड्स आपने कभी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी उसमें प्रॉब्लम थी, उधर आपकी गुड्स वर्ड्स यूज़ नहीं होता, स्टॉक वर्ड यूज़ नहीं होता, इन्वेंट्री वर्ड यूज़ नहीं होता, ठीक है। इधर आपका यूज़ वर्ड क्या होना है, परचेज या सेल। तो इधर आप देख सकते हो आपके पास क्या दो चीज़ें आई हैं, दो चीज़ें क्या आई, एक गुड्स आया और एक आया है कैश, दो अकाउंट्स आए ना। गुड्स की जगह मैं लिख देता हूं परचेज, क्योंकि मैंने बोला गुड्स हमने कभी यूज़ नहीं करना होता, ठीक है। कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट, तो गुड्स भी वैसे रियल ही है, गुड्स भी क्या आपका रियल ही है, कोई भी रूल लगा लो, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, रियल का यही होता है। आपके पास अब सामान आ रहा है कि जा रहा है, जब आपने खरीदा सामान, आपने किसी दुकानदार से सामान खरीदा, तो आपके सामान आया कि गया, आपके पास सामान आया, तो आपके गुड्स क्या हो जाएंगे, मतलब परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट, और गया क्या उसके बदले में, कैश गया, कैश भी रियल है, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ऑब्वियस ही बात है, आप एक चीज़ जो ले रहे हो तो आपको उसके बदले कुछ देना भी पड़ता है, बार्टर सिस्टम में भी यही होता था, कुछ के बदले कुछ देना पड़ता था। अब तो आपके कैश फैसिलिटी भी है, कैश फैसिलिटी में आपको कैश देना पड़ेगा, तो इसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। अब आपको पता चल गया डेबिट किसको करना है, परचेज को, और कैश को क्या करना है, क्रेडिट, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, डीआर, इसे डीआर कहते हैं, डेबिट की एब्रीवेशन है ये, टू कैश हमारा गया, टू कैश, ठीक है। बस इतनी सी थी इसकी एंट्री, और इसके सामने इसकी अमाउंट लिख लो। इसके बाद मैं इसकी एक कंपाउंड एंट्री भी कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लो, अभी हम सिंपल एंट्रीज कर रहे हैं, इसमें आपकी कंपाउंड एंट्री भी मैं क्लियर अप कर दूंगा सारा, ठीक है। होप कि इसमें कोई डाउट नहीं हो। अब अगला आपका क्या आ जाता है, परचेज मशीनरी फॉर कैश 2000, सॉरी, अच्छा हाँ, मैं वही सोचूं क्या डिफरेंस है, परचेज मशीनरी है इधर, सॉरी, पिछली जो हमारी थी वो था परचेज गुड्स, अब मैं क्या लेके आया हूं, परचेज मशीनरी। मशीनरी आपका क्या हो गया, एसेट, एसेट क्या होता है, रियल, मैं इसके ऊपर आर लिख देता हूं, और दूसरी चीज क्या है, कैश, कैश के ऊपर भी क्या लिख देता हूं मैं, आर लिख देता हूं। अब रियल अकाउंट का क्या होता है फॉर्मूला, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। आया क्या आपके पास, मशीनरी आया कि कैश आया, मुझे तो इधर दिख रहा है कि मशीनरी आई मेरे पास, क्योंकि आपने दुकान, अब समझ लो आपने वॉशिंग मशीन खरीदनी थी, आपने दुकान जाके दुकान पे गए तो वॉशिंग मशीन खरीदी, तो आपका कैश गया और मशीनरी आई,
तो मैं जो आपके पास आया उसको आप डेबिट कर दो, इसको मैं क्या कर देता हूँ डेबिट, और कैश को क्या करेंगे हम क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपका कैश चले गया ना। और ये याद रखो इसमें हम क्रेडिट लिखते नहीं है। अब इसमें आपको पता है एमसीक्यू कैसे आते हैं, आपसे पूछ लेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री बताओ कैसी बनेगी, उधर आपको ऑप्शन दे देंगे, दे भी सकते हैं ऐसा। फिर दूसरा ऑप्शन आ सकता है व्हाट शुड बी डेबिटेड। तो बड़े से बच्चों को एमसीक्यू वाली वीडियो में बोल रहे हैं सर इसका आंसर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उधर आपने देखना है आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट शुड बी डेबिटेड पूछा है कि व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। अगर उन्होंने बोला व्हाट शुड बी क्रेडिटेड तो आपका आंसर होगा टू कैश, सिंपल मतलब कैश। अगर उन्होंने क्वेश्चन बोला व्हाट शुड बी डेबिटेड तो इस एंट्री में मशीनरी आपने ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। तो अगली देखते हैं, अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स बेचे कैश में। पहला क्या आ गया गुड्स, मैंने पहले बोला गुड्स वर्ड यूज नहीं करना होता, गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज करना है सेल, ठीक है। दूसरा क्या आ गया कैश, कैश क्या आपका रियल, गुड्स भी आपका क्या है रियल, हमने वर्ड्स पर सेल यूज करना है, ठीक है, ये याद रखना। तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जब आप सामान बेचोगे, आपके पास कोई सामान बेचा आपने उसकी सेल कर दी तो आपका सामान तो चले गया और आपके पास बदले में क्या आया, पैसा आया। पैसा जब आया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो कैश आपका आया तो इसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, और गुड्स आपके क्या हुआ, गुड्स आपके चले गए तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। आपकी एंट्री क्या हो रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। तो आगे एक और एंट्री देखते हैं इसकी, मैंने इसी से मिलती जुलती एक एंट्री डाली है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू राम, पहले तो आपका इधर आ जाता है गुड्स, फिर राम भी आ जाता है एक, फिर कैश भी आ जाता है। आप बोलोगे सर इधर तो तीन है, इधर तो हम फंस गए। लेकिन अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि आप अपने पास वाली दुकान पे जाते हो, ठीक है, आप अपने पास वाली दुकान पे जाते हो, आप जब उससे कैश पे सामान लेते हो तो वो आपका नाम पूछता है, नहीं पूछता। लेकिन अगर आप उसे उधार पे लेके जाते हो तो वो आपका नाम पूछता है, ठीक है। तो इसका मतलब कैश की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कैश की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर कैश आ गया, अगर उन्होंने स्टेटमेंट में साफ साफ कैश वर्ड यूज कर दिया तो नाम की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है, नाम की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। मैं इधर से कर देता हूं रब। अब क्या बचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹100, तो ये पिछली एंट्री जैसा ही हो गया, कैश टू सेल। अभी जो हमने पिछली एंट्री की, मैंने बस आपको यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था कि जब उन्होंने साफ साफ लिख दिया है आपके पास कैश आ गया है तो नाम की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आगे देखो, पेड सैलरी ₹100, पेड सैलरी ₹200, आपने सैलरी पे की। अभी हमने पीछे किया, सैलरी वर्ड क्या है, सैलरी आपका है नॉमिनल, खर्चा है ना। और पेड की जगह अगर मैं कैश लिख दूं, पेड एक तरह का आपको पता चल गया, पेड का मतलब क्या हो गया, कैश चला गया, ठीक है। कैश आपका क्या है रियल, किसी भी दो को पकड़ लो, इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, जैसे मैं सैलरी को पकड़ लेता हूँ। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो मुझे पता चल गया था डेबिट है। अब मैं रियल को भी पकड़ के एक बार देख लेता हूँ, उसका रियल का क्या था, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। आपका कैश जब आप अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दोगे तो आपका कैश चले जाएगा, एंट्री रहेगी, सैलरी को आपने डेबिट करना है, एक्सपेंसेस सभी को आपने डेबिट करना है,
जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। कैश आपका चले गया तो आपने टू कैश कर देना है, खत्म, इसकी एंट्री ये होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम। आपने परचेज किए गुड्स फ्रॉम शाम। इधर तो वर्ड कहीं कैश यूज नहीं हुआ, इसका मतलब आपके पास कैश नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब आपके पास कैश नहीं आया। अगर उन्होंने वर्ड कैश यूज किया होगा तो समझना कैश आया है। अगर उन्होंने सिर्फ नाम लिखा है तो समझ आना उधार पे, क्रेडिट पे हुआ है। तो एक आपके पास आ गया शाम और एक आपके पास आ गया गुड्स। गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज करना है, परचेज, क्योंकि गुड्स वर्ड यूज नहीं होता। तो आपके पास सामान आया है, आपके पास गुड्स आए हैं, ये रियल होता है। और शाम क्या है, पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है, शाम ने सामान दे दिया आपको तो ये गिवर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और गुड्स आपका रियल, आपके सामान आया है तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो इसकी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम। अगर बाय चांस आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, थोड़ी सी पीछे करके, एक जो हमने किया था परचेज गुड्स फॉर कैश, उसमें हमने किया था परचेज टू कैश। या तो उधर क्रेडिटर का नाम आएगा या तो इधर कैश आएगा, लेकिन इधर आपके पास पैसा नहीं आया इसलिए मैंने इधर कैश नहीं लिखा। कैश की जगह मैंने उसका नाम लिख दिया जिसको हमने पैसे देने हैं, क्योंकि आपका कैश तो जाएगा नहीं उस टाइम पे। ठीक है, होप कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम शाम इन कैश। अभी मैं ये पीछे सेल वाले कंसेप्ट में समझा चुका हूं। इधर आपके तीन क्या नाम आ गए, एक गुड्स आ गया जिसकी जगह हमने वर्ड यूज करना परचेज, एक शाम आ गया, एक कैश आ गया। तीन नाम हो गए। जब कैश आपका आ जाए तो नाम की कोई वैल्यू नहीं है, मैं नाम को कर देता हूं कैंसिल। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज टू कैश। ठीक है, जब भी आपके पास पैसा आ जाए समझ जाओ आपका नाम की वैल्यू जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एंट्रीज। होप कि ये जो पीछे हमने जितनी भी पढ़ी ये ट्रांजैक्शन जितनी भी की ये आपको क्लियर होगी। ये थी आपकी सिंपल एंट्री सारी। ठीक है, अब हम करेंगे कंपाउंड एंट्री। जैसे ये कंपाउंड वर्ड यूज मीनिंग ही बताता है। अब हम कंपाउंड वर्ड आपके साइंस में भी यूज होता है। कंपाउंड मतलब दो या दो से ज़्यादा का मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा का मिक्सचर। तो ये कंपाउंड यही है जब आपके दो से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो, मोर देन टू। ठीक है, लिख लो, कंपाउंड एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच मोर देन टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। हमने पीछे जितनी भी एंट्री की, जैसे अभी हमने पीछे एंट्री की परचेज टू कैश, इधर हमने किया परचेज टू शाम, इधर हमने किया सैलरी टू कैश। इधर सभी में दो अकाउंट ही हुए, सभी में दो ही नाम आए ना, लेकिन इसमें क्या है आपके नाम थोड़े से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो उसकी एक ही एंट्री करनी होती है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। लेकिन आप ना इसे अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। मैं पहले एक बार अलग अलग एंट्री करके बताता हूँ, फिर उसको मैं जोड़ना सिखा दूंगा, वो आपकी कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। पहले मैं सिंपल इसकी करके बताता हूँ। जैसे है इधर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹100, फर्नीचर 200। कैश आपके पास कितना आया, 100 का। फर्नीचर भी लाया वो 200 का, बिल्डिंग भी लाया वो 500 की। ये तीन चीज़ें लाया वो, और किस में लाया है, कैपिटल में। ठीक है, हमने जब अभी पीछे एंट्री की, पहली एंट्री जो हमने की थी उसमें क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उसमें हमने ये किया था। तो इसमें भी हम कर सकते हैं। अभी आप इसको भूल जाओ, फर्नीचर और बिल्डिंग को भूल जाओ, समझ लो आपकी एंट्री है बस इतनी। ठीक है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है भाई, ये एंट्री हमने कर दी। पैसा कितना आ गया, 100। फिर अब मैं इसकी एंट्री पर करता हूँ। अगर आप फर्नीचर लाते हो एज ए कैपिटल तो इसकी एंट्री हो जाती है फर्नीचर, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। फर्नीचर टू कैपिटल।
ये दूसरी एंट्री कर दी मैंने। फिर अब फर्नीचर को भी छोड़ देते हैं, अब हम पकड़ते हैं बिल्डिंग को। बिल्डिंग की क्या हो जाएगी, बिल्डिंग टू कैपिटल, बिल्डिंग टू कैपिटल। तो इसकी अमाउंट भी बिल्डिंग की अमाउंट आएगी इसमें 500 500। तीनों एंट्री जब आपने देखी, इसमें हमने तीनों एंट्रीज क्या की, क्या हमने 3 एंट्रीज की, मैं इधर फिर से लिख देता हूं। कैश टू कैपिटल, फिर एक हमने की फर्नीचर टू कैपिटल, फिर एक हमने की बिल्डिंग टू कैपिटल। तीनों में आप देख रहे हो टू क्या हुआ है, एक ही सेम वर्ड हुआ है, टू कैपिटल टू कैपिटल टू कैपिटल। तो इसमें आपने क्या करना होता है, 3 एंट्रीज आप क्यों कर रहे हो, आप अपना टाइम सेव करो, आजकल के टाइम में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो उसमें हम क्या कर देते हैं, हम एक ही एंट्री कर देते हैं, जो 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 आपने डेबिट किया उन्हें डेबिट ले लो, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और थर्ड एंट्री, थर्ड क्या थी, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है। कैश में आपकी अमाउंट आएगी कैश की, कैश मेरे हिसाब से 100 रुपीज़ था, जितना भी था कैश की इधर लिख दो। फर्नीचर की फर्नीचर में आएगी, फर्नीचर शायद से 200 था तो 200 इधर लिख दो। बिल्डिंग 500 थी तो 500 इधर लिख दो। और जो क्रेडिट साइड कैपिटल है, कैपिटल में इन तीनों का प्लस, 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 500 800 आपका कैपिटल में आ जाएगा। और ये आपकी है कंपाउंड एंट्री। एक एंट्री करनी जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो। होप कि समझ आया हो। आपने एक ही एंट्री कर दी इसमें, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश में कैश के अमाउंट, फर्नीचर में फर्नीचर के अमाउंट, बिल्डिंग में बिल्डिंग के अमाउंट, और टू कैपिटल में कैपिटल, तीनों का प्लस करके आपने डाल देंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एक और कंपाउंड एंट्री के साथ। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 100 इन कैश एंड इन क्रेडिट ₹200। उन्होंने क्या बोला, राम से आपने सामान खरीदा, मतलब एक गुड्स हो गया, एक राम से आपने कैश पे खरीदा और एक क्रेडिट पे भी खरीदा है। कभी कभार होता है ना कि आप सामान लेने जाते हो, आधे पैसे दे देते हो और आधे कहते हो कि हमारे अकाउंट में डाल दे, कि हमारे खाते में डाल दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। तो ये केस वही हुआ। अब सोचो अगर आपकी एंट्री सिर्फ इधर तक ही होती, कैश तक, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹100 इन कैश, इसकी एंट्री क्या होती, परचेज टू कैश 100 और इधर भी 100। फिर अगर बाय चांस आपकी एंट्री होती सिर्फ इतनी, परचेज गुड्स इन क्रेडिट ₹200, जो आप सामान उधार पे लेते हो तो आपका एंट्री क्या हो जाती है, परचेज टू क्रेडिटर होता है, तो इधर राम आपका क्रेडिटर है, टू राम 200। अब आपने इस एंट्री में देखा, आपने पहली एंट्री की परचेज टू कैश, दूसरी एंट्री की परचेज टू राम, इसमें आपके डेबिट सेम हो रहे हैं, दोनों में डेबिट क्या है, परचेज परचेज। तो इसकी कंपाउंड एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू राम। राम में राम की अमाउंट डाल दो जो उधार पे खरीदा है, कैश में कैश की अमाउंट डाल दो, और परचेज में दोनों का टोटल 300। ठीक है। सिंपल थी, कोई मुश्किल नहीं था। पहले आप सिंगल सिंगल एंट्री करना सीखो, फिर उसके बाद आपने कंपाउंड बनाना सीखना है, दोनों को जोड़ देना है और कुछ नहीं, फेविकोल की जोड़ की तरह। ठीक है। अब अगला क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹100। आपने फर्नीचर खरीदा 100 का, तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है, फर्नीचर टू फर्नीचर टू कैश। इसमें परचेज वर्ड यूज नहीं करना क्योंकि आप फर्नीचर में डील नहीं करते हो। आपके पास फर्नीचर आया और आपका क्या चल गया, कैश चला गया, ₹100।
100 रुपीज़। लेकिन अब आगे के लिखा है कैरेज पेड ₹20। अब मैंने आपको पहले का बता चुका हूँ, फर्नीचर के ऊपर जो भी खर्चा होता है ये असली में कंपाउंड एंट्री नहीं है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्यों। मैंने बोला फर्नीचर के आपका जो भी फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर आपका क्या है, फिक्स्ड एसेट। जो भी आपका फिक्स्ड एसेट है उसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो आपने उसमें इन्वॉल्व कर देना होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, आपने सोफ़ा खरीदा या कोई फर्नीचर खरीदा 1000 रुपये का, उसके ऊपर आपने ऑटो का किराया दिया 100 रुपये। तो आपसे मैंने पूछा कि आपके फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, आपने बोला 1000, लेकिन मैंने बोला कि आप गलत हो, आपके फर्नीचर की वैल्यू है 1100 रुपीज़, सॉरी। वो क्यों, उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है आपने उसमें ऐड ऑन करते रहना होता है। आपने इसमें कैरेज वर्ड यूज़ नहीं करना। आपने ये नहीं बताना कि मैंने उस पर उसके किराए पर इतना पैसा खर्चा, उसको इंस्टॉल कराने पे इतना पैसा खर्चा। इसलिए इसकी एंट्री क्या रहेगी आपकी, फर्नीचर टू कैश ही रहेगी इसकी एंट्री। फर्नीचर में कितनी अमाउंट आएगी, 100 + 20 + 10, 130 रुपीज़ आपकी अमाउंट आ जाएगी दोनों में। तो ये आपकी कंपाउंड एंट्री नहीं थी, ये आपकी सिंपल एंट्री थी। आपको मैंने एक बार बता दिया, आपके फिक्स्ड एसेट्स पे जो भी खर्च होता है आपने ऐड ऑन कर देना होता है। अब है परचेज गुड्स फॉर ₹100 एंड कैरेज पे 10। पिछले में था परचेज फर्नीचर था और उसके ऊपर आपने कैरेज दिया था, तो आपने उसमें ऐड ऑन किया था। लेकिन जब आप स्टॉक खरीदते हो, जब आप गुड्स खरीदते हो तो उसका आपने कैरेज कंसीडर करना होता है। तो पहले मैं सोचता हूँ आपने सिंपल गुड्स खरीदे तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, परचेज टू कैश। क्या एंट्री होगी, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। फिर आपने उसके कैरेज भी पे किया, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैरेज टू कैश, सॉरी 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। अब आप इधर देख रहे हो दोनों में टू कैश है ना, क्रेडिट दोनों टू कैश ही हुए हैं। तो इसमें हम क्या, आपकी कंपाउंड एंट्री क्या बन जाएगी इसमें, परचेज अकाउंट डेबिट। मैं बस पी ही लिख रहा हूँ, परचेज असली में ये परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट और टू कैश आपका आ जाएगा। परचेज में परचेज की अमाउंट डाल दो मतलब 100, कैरेज में कैरेज की अमाउंट डाल दो 10 और टू कैश में पूरा दोनों का प्लस आ जाएगा 110। ठीक है, सिंपल था, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब आगे आपका आ जाता है सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। सोल्ड मशीनरी फॉर कैश ₹500। अब जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट बेचोगे, ठीक है, जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट बेचोगे तो आपका ना उसमें मार्केट प्राइस बताना, उन्होंने बताया होगा, उसमें आपने पता करना आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। उसकी जो बुक वैल्यू थी, सॉरी मैंने इधर मार्केट प्राइस लिख दिया, बुक वैल्यू आप कह सकते हो। बुक वैल्यू थी उसकी 700 रुपये, लेकिन आपने उसे बेचा 500 रुपये में। 700 की चीज़ आपने 500 में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पहला चीज़ आ गया आपका लॉस हो गया। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, कैश। तीसरी चीज़ आ जाती है मशीनरी। ठीक है, लॉस आपका क्या था, डेबिट और ऑल लॉसेस, तो इससे मैं ले लेता हूँ डेबिट। कैश आपके पास आया कि गया, कैश आपके पास आया, जो आया वो डेबिट, कैश आपका क्या होएगा, डेबिट। जो गया वो क्रेडिट, मशीनरी आपकी क्या होगी, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, लॉस भी डेबिट करना है, कैश भी डेबिट करना है, फर्नीचर मशीनरी आपने क्रेडिट करना है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कैश कितना आपके पास आया 500, लॉस कितने का हुआ 200, मशीनरी में आपने कितना डालना है 700, और ये आपकी होगी कंपाउंड एंट्री। होप की समझ आया और सिंपल था।
लॉ अगर इधर बाय चांस आपका इधर होता 700 की जगह आपका होता 400, तो आपको इधर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने प्रॉफिट को क्या करना था, क्रेडिट करना था। ठीक है, अब आगे है सोल्ड गुड्स टू राम 100 इन कैश एंड 300 इन क्रेडिट। आपने राम को सामान बेचा 100 रुपये का कैश में और 300 रुपये का क्रेडिट में। तो जैसे अभी हमने परचेज के केस में किया वैसे ही आपने सेल के केस में करना है। सेल आपका क्या हो जाता है, सेल मतलब आपका सामान जा रहा है, सामान जब आपका जा रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश आपके पास आया तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट ये सॉरी उधार पे जब आपने बेचा राम को जब आपने उधार पर बेचा 300 रुपये का, तो राम इज ए रिसीवर की गिवर, राम इज ए रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। राम को भी डेबिट कर दो, कैश को भी डेबिट कर दो, और गुड्स को मतलब सेल को आपने क्रेडिट करना है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश डेबिट, राम डेबिट टू सेल। कैश में आपका कितना कैश आया 100, क्रेडिट में कितना आया 300, और टोटल सेल आपने कितने की 400 की। तो ये आपकी जर्नल एंट्री, कंपाउंड एंट्री। तो इधर आज की हमारी अब लास्ट एंट्री है ये। तो लास्ट एंट्री आप देख लो क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, पेड सैलरी ₹100, वेजेस 200, स्टेशनरी चार्जेस 300। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वेजेस को भी डेबिट कर दो। स्टेशनरी चार्जेस क्या है, एक्सपेंसेस, तो इससे भी आपने क्या करना है, डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करना है, आपका जो गया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। पेड, पेड किस लिए यूज़ हुआ, कैश के लिए वर्ड यूज़ हुआ, तो आपने कैश को क्रेडिट करना है। इसमें आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट, स्टेशनरी चार्जेस डेबिट टू कैश। सैलरी में आपने सैलरी की अमाउंट डाल देनी है 100, वेजेस में वेजेस की डाल देनी है 200, स्टेशनरी में 300, और टू कैश में इन तीनों का प्लस 600। और ये आपकी कंपाउंड एंट्री होगी। उधर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड इन दिस एंट्री। आपने उधर लिखना है सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट और स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इन तीन को आपने डेबिट करना है। तो आपकी इधर कंपाउंड एंट्रीज भी ख़त्म होती है। एक तरह का जनरल एंट्रीज मैंने आपकी सारी ख़त्म कर दी। इसमें आपको अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल करें, हम आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर अप करने की कोशिश करेंगे। हमें आप व्हाट्सएप या हमें टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपके लिए थोड़ा होमवर्क भी लेकर आया हूँ, वो भी देख लीजिए। मुझे अब प्रॉपर रिस्पांस चाहिए कि आपको समझ आई है कि नहीं। तो ये आपके लिए मैं 6 ट्रांसैक्शंस लेके आया हूँ, 6 MCQ लेके आया हूँ सॉरी। वो आपने इसके आंसर्स नीचे लिख देने हैं। तो पहले मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ। द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ओनर, जो ओनर पैसा लाता है उसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो इधर से आपने देख रहे हैं व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, पहले इसकी करो जर्नल एंट्री, फिर जो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा होगा उसको आपने कर देना है, उसमें आपने उसको टिक कर देना है। और मैं ये बता दूं इक्विटी वर्ड को ही कैपिटल बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगला सेकंड क्वेश्चन, सेल्स मेड टू अहमद ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू, शुड बी डेबिटेड टू, इसमें डेबिट वाला ऑप्शन आपने चुनना है। आपने अहमद को सेल की है ऑन क्रेडिट, इसकी पहले आप जर्नल एंट्री कर लो। सेल टू अहमद की सॉरी सोल्ड गुड्स टू अहमद की जर्नल एंट्री करनी है, सिंपल। परचेज गुड्स ऑन कैश विल इफेक्ट, अगर आप सामान खरीदते हो कैश पे तो इससे आपका क्या क्या प्रभाव करेगा, किस किस चीज़ पे आपका प्रभावित होगा, तो आपने वो 2 अकाउंट इसमें चुनने हैं, ठीक है। होप के 3 पार्ट समझ आए हो। अब आगे बढ़ते हैं।
व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री फॉर एडिशनल कैपिटल, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग। जब आप बिल्डिंग की कैपिटल लगाते हो, बिल्डिंग एज ए कैपिटल लगाते हो, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, वो आपने नीचे से ऑप्शन चुन लेना। इंटरेस्ट अर्नड इज ए, इंटरेस्ट अर्नड आपकी है इनकम, मैं इतना सा बता देता हूं, आपने बता देना है अब वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि इंटेंजिबल अकाउंट है। ठीक है, अब अगला है, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। इफ वेजेस आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कंस्ट्रक्ट करने के, बिजनेस क्या है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो भी खर्चा होता है वो उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। सॉरी, बिजनेस नहीं, प्रीमिसेस, मैं बिजनेस बोल रहा हूँ। तो प्रीमिसेस में तो जो आपका फिक्स्ड एसेट है प्रीमिसेस, जो आपका खर्चा होता है उसके ऊपर आपने उसी में इन्वॉल्व कर देना होता है। अब उन्होंने बोला इसमें आपका कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। इसमें मैंने क्या ट्विस्ट डाला है, पहले ऑप्शन दिया मैंने क्रेडिट वाला, तो आपने पहले जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आपने क्रेडिट वाला ऑप्शन ही चुनना है। आपसे JKSSB वाले यही ट्विस्ट ही, ऐसा ही क्वेश्चन डालेंगे, आपको आता होगा लेकिन आप अपने उधर मार्क्स कटवा लोगे। इस कारण आपके 1.25 नंबर कटेंगे। एक नंबर तो आपका जो सही होने के मिलने चाहिए थे और 0.25 जो आपका सही होने के मिलने चाहिए थे लेकिन वो आपका गलत हो गया, उसके कट जाएंगे। 1.25 एक तरह के आप कह सकते हो कट सकते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना पेपर। तो इस टू बी डेबिटेड आपने सेकंड वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री आपने बतानी है कि कौन सा बिजनेस आपके प्रीमिसेस आपके पास आई है कि गई है, उसको आपने क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, पैसा आपके पास आया है कि गया है, उसको आपने डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वो आपने चुनना है। तो आज का आपका लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। होप कि आपको मज़ा आया हो, आपके जनरल के सारे डाउट क्लियर हो गए हों। हमने ये इनिशिएटिव लिया था, आपको बता दूं कि हर थर्सडे मैं आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रखूँगा। मोस्टली स्टूडेंट्स ने बोला था हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग में वो आ रही है प्रॉब्लम, तो मैं उससे इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि अगर आपको जनरल प्रॉपर नहीं आती होगी, लेजर प्रॉपर नहीं आता होगा, ट्रायल बैलेंस प्रॉपर नहीं आता होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो थर्सडे हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हर एक डाउट क्लियरिंग सेशन से आपके हर एक डाउट क्लियर करें ताकि आप हाई स्कोर कर सकें और आपकी सिलेक्शन हो जाए प्रॉपरली। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।